हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवायर्ड एकेडमी पे। आज हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक जो कि वर्टिकल स्ट्रेस है उसे चालू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पे हम लोग गेट प्रीवियस 29 ईयर के सारे क्वेश्चन करेंगे। और चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को जितना भी हो सके सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से हमें ऐसी कंटेंट बनाए रखने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, द वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ z डायरेक्टली बिलो द पॉइंट लोड p इज। ओके, तो यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि अगर किसी पॉइंट पे, यानी कि अगर ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे कोई अगर लोड p लग रहा है, तो इसी पे अगर z डेप्थ पे यहाँ पे जो लोड इंटेंसिटी होगा या वर्टिकल स्ट्रेस होगा वो कितना होगा। तो हमें पता होना चाहिए, हमें दो फार्मूले दिए गए हैं, एक बॉसनिक्स द्वारा, एक वेस्टरगार्ड द्वारा। तो बॉसनिक्स द्वारा होता है के बी इज इक्वल्स टू पी अपॉन, कि जैसा कि हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है के बी इंटू पी अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जेड स्क्वायर, तो इसके अनुसार क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, अ पॉइंट लोड ऑफ 700 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ थिक लेयर ऑफ सैचुरेटेड क्ले। यूज बॉसनिक्स इलास्टिक एनालिसिस, द एस्टिमेटेड वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा बी एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर एंड रेडियल डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमसे कह क्या रहा है, यहाँ पे 700 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। तो एक डेप्थ पे, ये जो डेप्थ है ये दिया हुआ है हमें 2 मीटर का, और इसी से रेडियल डिस्टेंस 1 मीटर के। यहाँ पे हम लोगों को इस पॉइंट पे, ये जो मैंने बड़ा सा मार्क किया है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है कि उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इस 700 किलो न्यूटन लोड के कारण इस यहाँ पे कितना हमको स्ट्रेस आएगा। ठीक है, बॉसनिक्स थ्योरी से। तो बॉसनिक्स ने क्या फॉर्मूला दिया था स्ट्रेस का, वर्टिकल स्ट्रेस जो आएगा वहाँ पे, उसका फॉर्मूला दिया था बॉसनिक्स ने के बी इंटू पी अपॉन पी अपॉन जेड स्क्वायर, जिसमें जिसमें के बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 अपॉन 2 पाई 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर और द होल पावर 5/2, द होल पावर 5/2। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो पहले तो हम के बी कैलकुलेट कर लेंगे। तो के बी कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2 पाई इन ब्रैकेट 1/1 प्लस आर की वैल्यू हमें 1 दी है तो 1 स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू हमें 2 दी है तो 2 का स्क्वायर 4 की पावर 5/2। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, के बी हमारा जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा। उसके बाद के बी को इसमें पुट कर देंगे, सिग्मा इज वर्टिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, के बी को इसमें पुट कर देंगे, के बी क्योंकि यहाँ से मेरा कैलकुलेट हो जाएगा, इनटू लोड हमें 700 किलो न्यूटन का दिया है। उसके बाद जेड स्क्वायर यानी डेप्थ का स्क्वायर यानी कि 2 मीटर का स्क्वायर, ये 4। तो ये जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे आपका, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद 47.8 आता है, ये 47.8 के पी ए आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत पास आंसर है, इसीलिए आपको एक्यूरेटली लेना पड़ेगा इसे, तभी आंसर करेक्ट आएगा। तो ये 47.8 के करीब आता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है 25 किलो न्यूटन पॉइंट लोड एक्ट्स ऑन अ सरफेस ऑफ एन इनफाइनाइट इलास्टिक मीडियम, the vertical pressure intensity in kilonewton per meter square at a point 6 meter below and 4 meter away from the load। सेम क्वेश्चन है इसमें, इसमें हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे 25 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ था। उसके बाद किसी डेप्थ पे, डेप्थ की वैल्यू हमें क्या दी है 6 मीटर की, और रेडियस की वैल्यू हमें क्या दी है 4 मीटर। और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, वर्टिकल स्ट्रेस इस लोड के द्वारा। फिर से वही कर देंगे हम, बॉसनिक्स थ्योरी लगा देंगे इसमें।
तो इसमें पहले हम के बी निकाल लेंगे, जो कि फॉर्मूला क्या होता है 3/2 पाई 1/1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की होल पावर 5/2। इसे कैलकुलेट कर लेंगे और स्ट्रेस निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है के बी इंटू पी अपॉन जेड स्क्वायर। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इस पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल प्रेशर इंटेंसिटी जो आती है आपकी वो 0.132 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। आप कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आर की वैल्यू यहाँ पे 4 दी हुई है, जेड की वैल्यू 6 दी हुई है, जेड की वैल्यू 6 दी हुई है, इसकी वैल्यू 25 दी हुई है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बस यूनिट्स का ध्यान रखिए और आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वर्टिकल स्ट्रेस एट सम डेप्थ बिलो द कॉर्नर of 2/3 rectangular footing due to certain load intensity is 100 kilonewton per meter square. What will be the vertical stress in kilonewton per meter square below the center of 4 meter into 6 meter rectangular footing of same load intensity? तो एक कॉर्नर पे ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, कितने का 2 मीटर बाय 3 मीटर का, 3 मीटर और ये 2 मीटर बाई 3 मीटर का एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। और इसके कॉर्नर पे हमें लोड इंटेंसिटी कितनी दी हुई है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे कितना होगा। तो ये कितना है 4/6 का। तो मैं इसे बना लेता हूँ। ये है 4 मीटर और ये है 6 मीटर। इसे हम हाफ कर सकते हैं क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे हम ऐसे हाफ कर सकते हैं सेंटर से पास करा के। तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर 2 मीटर, ये कितना हो जाएगा 3 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और ये 3 मीटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स में बट गया, जो कि है 2/3 डायमेंशन के। और हर 2/3 डायमेंशन के कॉर्नर पे कितना इंटेंसिटी था 100। और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 और 4, यानी चारों के कॉर्नर पे जो यहाँ पे इंटेंसिटी होगा किसी डेप्थ पे वो तो सेम होगा ना। तो तीनों सारे जुड़ जाएंगे तो इसके सेंटर पे हमारा कितना इंटेंसिटी आ जाएगा 400। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द वर्टिकल स्ट्रेस एट अ पॉइंट P1 ड्यू टू द point load Q on the ground surface as shown in the figure is sigma z. According to Bosnick's equation, the vertical stress at point P2 in the shown figure will be. तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे, ये P1 पॉइंट पे अगर स्ट्रेस जो है वो सिग्मा z है, तो ये P2 पॉइंट पे क्या होगा? तो बहुत सिंपल है। पहले हम लोग के बी कैलकुलेट कर लेंगे दोनों के लिए। पहले केस के लिए के बी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि बॉस्निक्स कोएफिशिएंट होता है। तो इसकी के वी कितनी आ जाएगी हमें 3/2 पाई अप 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की पावर 5/2। इस पूरे को अगर हम एक वैल्यू दे देते हैं, ये कॉन्स्टेंट ही मान लेते हैं, इसे ए कह देते हैं हम, ठीक है। और दूसरे के लिए हम के बी कैलकुलेट करेंगे, के बी 2, इसे के बी 1 कह देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 पाई इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/1 प्लस आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों हाफ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा r/2 का स्क्वायर अपॉन z/2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कट ही जाएगा, तो ये आर स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम ही है, यानी 5/2। यानी ये भी जो है वो ए ही है, यानी KB1 जो है वो KB2 के बराबर है। ओके। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है KB P अपॉन जेड स्क्वायर। ये तो 1 सिग्मा 1 हो जाएगा। के बी को हम लोग ए कहा था, तो इसे मैं ए ही लिख देता हूँ, ए, ठीक है। और सिग्मा 2 क्या हो जाएगा हमारा के बी, जो कि है टेक्निकली ए लिख देते हैं, इसे हमने ए ही माना था, ए पी, सेम लोड के कारण। और डेप्थ क्या होगा हमारा? डेप्थ यहाँ पे z/2 है, तो z/2 का स्क्वायर यानी z स्क्वायर और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस पूरे पार्ट को क्या कहा गया था? सिग्मा z। तो यानी कि P2 पे हमारा लोड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 4 सिग्मा z। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग ऑन ग्राउंड सरफेस बेस्ड ऑन Bosnick's theory. The ratio of vertical stress at depth 2 meter to that of 4 meter below the line loading is. जैसा कि हमें पता है बॉस्निक्स थ्योरी से जो लाइन लोड का फॉर्मूला होता है उसके लिए जो सिग्मा का फॉर्मूला होता है लाइन लोड के लिए वो होता है 2q अपॉन पाई जेड इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी लाइन लोड के लिए। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, एक 2 मीटर डेप्थ पे पूछ रहा है और 4 मीटर डेप्थ पे उनका रेशियो पूछ रहा है हमसे। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम सिग्मा वन जेड Z1 जो निकालेंगे वो 2 मीटर के लिए निकालेंगे। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो सिग्मा जेड और यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, राइट बिलो यानी आर की जो वैल्यू होगी यानी कि जो उससे दूरी होगी, मतलब जो लाइन लोडिंग होगा, मान लीजिए अगर ये लाइन लोडिंग है, अगर ये y पे है और ये रहा x, तो ये जो x वाली दूरी होगी वो 0 दिया हुआ क्योंकि राइट बिलो द लाइन है, इसी के जस्ट नीचे है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये 0 है तो ये 0, ये पूरा 1 हो जाएगा। तो ये बचा कितना, 2q अपॉन पाई, और z की वैल्यू दी हुई थी 2, तो ये q बाई पाई आ जाता है Z1। और सिग्मा Z2 निकालेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, 2q अपॉन पाई इंटू 4, ये हमारा q पाई बाई 2 पाई आ जाता है। यानी कि ये बेसिकली आ क्या रहा है, अब हमें क्या करना था कि पहले अब रेशियो निकालना है दोनों का, ये डिवाइड करना है हम लोग को। तो जब हम डिवीजन करेंगे तो क्यू बाई पाई तो कट जाएगा और 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये जो सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कंसीडर अ स्क्वायर शेप्ड एरिया ABCD ऑन अ ग्राउंड with its center at M as shown in figure. 4 concentrated vehicle loads of P 5000 kilonewton are applied on this area, one at each corner. Okay, यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि हर कॉर्नर पे 5000 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया जाता है एक स्क्वायर ABCD के। ओके, उसके बाद हमसे ये कह रहा है द वर्टिकल स्ट्रेस इंक्रीमेंट due to this load according to Bosnick equation at a point 5 मीटर बिलो m is, यानी कि इस सेंटर पॉइंट के 5 मीटर बिलो क्या फर्क पड़ेगा वर्टिकल स्ट्रेस पे, वो हमें बताना है इन चारों के द्वारा। तो हमें यहाँ बस करना ये है कि हमें ये डिस्टेंस पता करना होगा। मान लीजिए कि इस पॉइंट के नीचे हम लोग को निकालना था, ये जो छोटा सा पॉइंट मैंने मार्क किया है इस पॉइंट के नीचे हमें निकालना था, तो हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें ये पता है ये 4 मीटर था और ये बीच से ही काट रहा है तो ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा, ये भी 2 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट अंडर, यानी कि ये हो जाएगा रूट अंडर 8, 2√2। तो ये लेंथ हमें पता चल गई। ये जो है मैं इसे कुछ z कह देता हूँ, ये z नहीं सॉरी, इसे मैं कुछ x कह देता हूँ। ये x लेंथ हमें पता चल गई जो कि है 2√2 मीटर। अब इस P से कितने डेप्थ पे कह रहा है हमें ये कह रहा है 5 पॉइंट बिलो, और यहाँ पे हमसे कह रहा है 5 मीटर, यहाँ पे मीटर लिखना भूल गया, तो ये 5 मीटर बिलो पूछ रहा है m के। तो हम किसी एक पॉइंट के द्वारा निकाल लेंगे, उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं किसी एक पॉइंट के द्वारा। तो यहाँ पे पहले हम तो के बी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे के बी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 पाई इन ब्रैकेट 1/1 प्लस आर की वैल्यू की दी हुई थी 2√2 या √8, तो √8 का स्क्वायर 8 अपॉन जेड की वैल्यू क्या दी हुई है 5, यानी 25 की पावर 5/2। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको के बी की वैल्यू आएगी 0.2385। ठीक है, अब हमें के बी पता चल गया तो हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ कि स्ट्रेस निकाल सकते हैं पी के द्वारा एम पे, मतलब सॉरी सी पॉइंट के द्वारा एम पॉइंट पे 5 मीटर नीचे। तो ये कितना आ जाएगा, के बी इंटू पी अपॉन जेड स्क्वायर। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, जेड की वैल्यू 5 दी हुई है, पी की वैल्यू 5000 दी हुई है, तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको आती है 47.7019, ये वैल्यू आती है आपको। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में।
और एक पॉइंट के द्वारा इतनी वैल्यू है, तो 4 पॉइंट के द्वारा कितनी होगी, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, तो इसकी वैल्यू आपको 190.8 आ जाती है। तो ये 190.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ इलास्टिक हाफ स्पेस। द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेस एट डेप्थ 2 मीटर एंड 4 मीटर along the point of leading as per Bosnick's theory would be। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि स्ट्रेस 500 किलो न्यूटन का लगाया जाता है इलास्टिक हाफ स्पेस पे, और 2 मीटर और 4 मीटर पे हम लोग को वो बताना है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, फिर से बॉस्निक्स फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं, सिग्मा का फार्मूला क्या होता है, के बी इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो के बी का फार्मूला क्या होता है, के बी का फार्मूला होता है 3/2 पाई अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की पावर 5/2। यहाँ के देख सकते हैं आर की वैल्यू 0 है, ये पूरा एक कांस्टेंट ही आ जा रहा है, तो के बी को हम एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो फिर सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पहले केस के लिए सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू के बी अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंटू के बी 4 का स्क्वायर यानी कि 16। और जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू क्यूबी से क्यूबी कट जाएगा और यह हो जाएगा 16/4। 4 हमारा रेशियो आ रहा है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, और इसी के साथ हमारा वर्टिकल स्ट्रेस का सारे क्वेश्चंस हो गए जो 29 ईयर्स में आए थे। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।